हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। वहीं पे बेटा जिन बच्चों ने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया है मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेज़ हैं बेटा, ऑल द बेस्ट। होप आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, अच्छे से आप सिलेक्ट हो जाएं, बहुत अच्छी रैंक आए और इतनी एडवर्स कंडीशन में भी आपने एग्ज़ाम दिया बेटा, बिल्कुल आप एक वॉरियर हैं और उसकी तरह से लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो देखिए बेटा, इट इज आउटर नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग। आप जानते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिजिड, सेमी ट्रांसपेरेंट, सपोर्टिव और नॉन लिविंग कवरिंग पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बिल्कुल ठीक बात है। जो बेटा सेल वॉल के डिस्कवरर हैं उनको माना जाता है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइड को देखा अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, तो उनको हेक्सागोनल यानी कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। बेसिकली वो डेड सेल थी तो उसका प्रोटोप्लाज्म भी क्या था, डेड। तो जो उनको अपीयरेंस हुई वो बेटा बेसिकली अपीयरेंस हुई थी उनको सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल के डिस्कवरर हैं वो माना जाता है रॉबर्ट हुक को। थिकनेस की बात करते हैं, जो सेल वॉल है वो 0.1 mm से लेकर 10 mm तक थिक होती है। और ये जो सेल वॉल है ना भाई, ये प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में, प्रोटिस्ट में और प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। किस किस में बेटा, प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में, प्रोटिस्ट में और प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोट्स में भी देखिए, ये जो सेल वॉल है ना, ये सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जो सेल वॉल है वो सारे ही प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ यानी कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये सारे इसके नाम हैं, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि ये प्रोकैरियोट्स का मेम्ब्रेन है। तो भी बहुत ध्यान देने वाली बात है ये बेटा। कंपोजिशन की बात करते हैं। अब जो एल्गी है उसकी सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है ना। तो जो एल्गी की सेल वॉल है वो इतने से मिलकर बनी है। फंजाई की बात करते हैं बेटा, फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की, और काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है। अब ये सर होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो देखो सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब अगर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड, दो मॉलिक्यूल है तो डाइसैकेराइड, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो पॉलीसैकेराइड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे होमो का मतलब क्या है, जो बेटा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। अगर एक ही जैसे बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर अलग अलग शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो जो बेटा काइटिन है वो एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और इसकी बेटा मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यानी कि बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलकर क्या बनाते हैं, काइटिन, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बेटा किससे बनी है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं हम लोग प्लांट के केस में। प्लांट के केस में क्या क्या कंपोजिशन होता है, प्लांट के केस में जो बेटा सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज क्या है बेटा, एक होमोपॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का, यानी कि बहुत सारी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और उससे फॉर्म हो रहा है बेटा क्या, सेल्यूलोज। अब कितने सारे बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो बेटा 6000 डी ग्लूकोज, 6000 डेक्स्ट्रोग्लूकोज मॉलिक्यूल से बेटा बनता है सेल्यूलोज। 6000 डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज से मिलकर बनता है सेल्यूलोज। फिर हम बात करते हैं हेमी सेल्यूलोज की। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान दीजिए,
हेमीसेल्यूलोज एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, किस किस से मिलकर बना है? गैलेक्टोज से, जाइलोज से, मैनोज से और एराबिनोज से। फिर हम बात करते हैं पेक्टिन। तो बेटा पेक्टिन बना है ग्लूकुरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड से मिलकर। और बाकी वाटर, लिपिड एंड प्रोटीन भी प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। तो देखा जाए तो जो प्लांट की बेटा सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, पेक्टिन होती है, प्रोटीन होती है, वाटर होती है और लिपिड होता है। ठीक है ना। तो इतने सारे कंपोजिशन से मिलकर बनी है प्लांट्स की सेल वॉल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बेटा सेल वॉल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस का भी डिपोजिशन होता है। ठीक है ना। अभी हम आगे स्ट्रक्चर में भी इस बात को करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जो बेटा सेल वॉल है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है और वो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं जैसे क्यूटिन, जैसे सुबरिन और लिग्निन। ठीक है ना। क्यूटिन, सुबरिन और लिग्निन एक्सेट्रा। तो बेटा यहां पे हमारी बात खत्म हुई है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो हमने कंपोजिशन डिस्कस कर लिया है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और कौन सी सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग? प्लांट्स की। ठीक है ना। प्लांट्स के सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान के देखिए, आप बात करिए, देखिए जो ये प्लांट है यहाँ पे देखिए मैंने ये रखा है कि ये दो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये दो सेल्स हैं, ये दो एडजेसेंट सेल हैं प्लांट्स की। इनके बीच का इतने हिस्से को हम जूम करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बीच के हिस्से को जूम करके देखते हैं हम लोग और पता लगाते हैं जरा। देखिए बेटा जो दो एडजेसेंट सेल होती हैं, दो एडजेसेंट सेल हैं, पास पास वाली सेल है। ये मान लीजिए ये है ए सेल और इस सेल का नाम है बी। इन दोनों ही सेल को आपस में जोड़े रखने का काम करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है ना। तो दोनों सेल्स को आपस में जोड़े रखने का जो काम करती है वो कौन करती है बेटा? मिडिल लैमेला। ठीक है ना। मिडिल लैमेला। जैसे दो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, और आपने देखा होगा कि जब दो ईंटें आपस में जुड़ती हैं तो हमें बीच में सीमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसी की तरह ये वर्क करती है मिडिल लैमेला, इसलिए इसका नाम होता है दूसरा सीमेंट ऑफ सेल। ठीक है ना। सीमेंट की तरह से वर्क करती है मिडिल लैमेला, दो एडजेसेंट सेल को जोड़े रखने के लिए। और ये बेटा बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है ना। जो बेटा मिडिल लैमेला है वो बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है ओनली कैल्शियम पैक्टेट को। जबकि ये जो मिडिल लैमेला है ये बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। आगे देखते हैं हम लोग। बेटा इस मिडिल लैमेला, यह है मिडिल लैमेला, यह है मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ एक यूनिफॉर्म लेयर पाई जाती है, एक यूनिफॉर्म लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ इनर साइड में एक यूनिफॉर्म लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और बेटा प्राइमरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट होती है। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में प्रेजेंट होती है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्यों प्रेजेंट हो रही? क्योंकि इसके अंदर क्षमता होती है डिवाइड करने की। तो बेटा प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? मेरिस्टेमेटिक होती है। अब
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लांट की सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज मेनली प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ पेक्टिन और H2O, लिपिड, प्रोटीन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल में जो हेमीसेल्यूलोज है, जो हेमीसेल्यूलोज है इसका कंटेंट ज़्यादा होता है, मोर होता है, जबकि सेल्यूलोज का जो कंटेंट है बेटा वो होता है लेस। तो प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा है और सेल्यूलोज कम होता है। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखिए, ये यूनिफॉर्म होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है कैसी होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है। आप देखते हैं पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म होती है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, ठीक है ना। जो प्राइमरी सेल वॉल है बेटा वो फॉर्मेशन करती है सेकेंडरी सेल वॉल का, और ये फॉर्मेशन होता है इनर साइड। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर साइड यानी कि टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे यह है सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे पहले देखिए सेकेंडरी सेल वॉल में जो हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज कंटेंट है ये बेटा होता है लेस, और अपना सेल्यूलोज कंटेंट, जो सेल्यूलोज कंटेंट है ये होता है बेटा मोर। ठीक, पहला अंतर, सेकेंडरी सेल वॉल में जो हेमीसेल्यूलोज कंटेंट है वो होता है लेस, जबकि सेल्यूलोज कंटेंट कैसा होता है? मोर। तीसरी बात, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है बेटा? ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जैसे देखते हैं कैसे, ये है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, यहां पे बना देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है ना। ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, और इसमें बीच बीच में कुछ गैप पाए जाते हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं पिट्स। इस पे लौटेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म होती है और कुछ गैप को फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं पिट्स। अब जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ना भाई, ये 3 पार्ट्स में होती है। इसको एक को हम बोलते हैं S1 जो सबसे आउटर साइड होता है, S2, S3। इसका मतलब यह है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है, या जो सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है वो इनर साइड में हो रही है, यानी कि टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है, ठीक है ना। अब जो ये S1, S2, S3 हैं, बेसिकली इसमें अंतर ये होता है कि जो इनके अंदर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो इनके अंदर माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, वो उनका अरेंजमेंट किस तरह से है। जैसे S1 के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट है उनका अरेंजमेंट जो है वो डायगोनल है, तो S2 के अंदर बेटा कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल, और S3 के अंदर कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो बेटा देखो, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट या अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल को S1, S2 और S3 में करते हैं, ठीक है ना। कैसी होती है बेटा? हेमीसेल्यूलोज लेस होता है, सेल्यूलोज मोर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। कभी कभी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें डिपोजिशन हो जाता है ऑफ सब्सटेंसेस का, और वो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, आपको बता चुका हूं, क्यूटिन, लिग्निन, ठीक है ना, और सुबेरिन, ठीक है ना। जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है बेटा कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे क्यूटिन, लिग्निन और सुबेरिन, ठीक है ना। क्यूटिन, लिग्निन और सुबेरिन जो इसको क्या करते हैं बेटा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पिट्स की। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती वहां पे होते हैं बेटा पिट्स। उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। और जो ये पिट्स को मेम्ब्रेन कवर करती है इसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। पिट मेम्ब्रेन।
बहुत ध्यान से देखिए सर, क्वेश्चन बन सकता है कि पिट मेम्ब्रेन में कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आंसर ये है कि पिट मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल कौन सी प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब जो बेटा ये जो पिट्स हैं बेटा, इनका वर्क क्या होता है? पिट्स का वर्क होता है कि जो एक सेल का जो मटेरियल है वो दूसरे सेल में जाने, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए पिट हेल्प करते हैं। और ये जो पिट हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। जो पिट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए पहला जो टाइप का पिट होता है, पहला जो टाइप का पिट होता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है सिंपल पिट, सिंपल पिट। और दूसरे टाइप का पिट होता है वो होता है बॉर्डर्ड पिट, ठीक है ना। एक होते हैं सिंपल पिट और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। अब सिंपल पिट क्या होते हैं, बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं, अब वो देखते हैं। जो बेटा सिंपल पिट हैं, देखिए यहाँ पे जो थिकनेस है, यहाँ पे भी थिकनेस सेम है और यहाँ पे भी थिकनेस सेम है, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे पिट की थिकनेस सेम है। ऐसे पिट जिनकी थिकनेस सेम होती है उनको हम बोलते हैं सिंपल पिट। क्या बोलते हैं? सिंपल पिट बोलते हैं। और ऐसे पिट जिनकी थिकनेस सेम ना हो, जैसे ये मिडिल लेमिला है, देखिए सर यहाँ जगह नहीं है, ऊपर बना रहे हैं बेटा, ये मिडिल लेमिला है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो जो ये वाला पिट है, ये वाला पिट है, इसको हम बोलते हैं सिंपल पिट। क्या बोलते हैं? सिंपल पिट। क्योंकि देखो यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप यहाँ पे भी है। लेकिन कुछ पिट ऐसे होते हैं जिनका शेप बेटा कैसा होता है, फ्लस्क शेप होता है, ठीक है ना। कैसा शेप होता है? फ्लस्क शेप होता है, ठीक है। जो साइड में कैसे होते हैं, नैरो, और अंदर की तरफ कैसे होते हैं, ब्रॉड, इनको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट। ऐसे पिट बेटा, ऐसे पिट जो नॉर्मल, जहां पे जो उनका एरिया है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, उनको हम बोलते हैं सिंपल पिट। और जो साइड्स में कैसे हो, नैरो, और अंदर की तरफ कैसे हो, ब्रॉड, यानी कि फ्लस्क शेप हो, उनको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। जो बेटा सिंपल पिट हैं ये प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के केस में। और जो बेटा बॉर्डर्ड पिट हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, ठीक है ना। जो एंजियोस्पर्म के केस में जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, सिंपल पिट्स होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म के केस में जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बॉर्डर्ड पिट। यहाँ पे मैंने जो आपको पिट्स दिखाए हैं ये कैसे हैं बेटा, सिंपल पिट हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि कभी कभार सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर नॉन यूनिफॉर्मली, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर नॉन यूनिफॉर्मली डिपोजिशन हो जाता है टर्शरी सेल वॉल का, ठीक है ना। टर्शरी सेल वॉल का भी डिपोजिशन हो जाता है। तो जो टर्शरी सेल वॉल है बेटा, ये कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है सेकेंडरी सेल वॉल की तरह। और बेटा क्या होता है, इसमें ये बनी होती है लिग्निन एंड जाइलम की, ठीक है ना। किसकी बनी होती है, लिग्निन एंड जाइलम। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बेटा टर्शरी सेल वॉल है वो बनी होती है लिग्निन एंड जाइलम की। और बेटा इसका नॉर्मली कैसा डिपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इसका डिपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए, अगर इसका डिपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे स्क्लेरेनकाइमा में, तो स्क्लेरेनकाइमा में बेटा डिपोजिशन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। तो अगर इसका डिपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए तो वो सेल डेड हो जाएगी, क्योंकि लिग्निन और जाइलम के डिपोजिशन में उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो वो सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखिए सर, जो नॉर्मल सेल वॉल होती है वो तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल बेटा मेरिस्टेमेटिक होती है, हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा, सेल्यूलोज कम और यूनिफॉर्म होती है। सेकेंडरी सेल वॉल हेमीसेल्यूलोज कम, सेल्यूलोज ज़्यादा और नॉन यूनिफॉर्म होती है। सेकेंडरी सेल वॉल में बेटा क्यूटिन, लिग्निन, सुब्रिन जैसे एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। और सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती उस एरिया को हम बोलते हैं पिट्स। ये पिट्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट, एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट। और जो सिंपल पिट हैं बेटा प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में और बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। कभी कभार सेकेंडरी सेल वॉल के बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होती है टर्शरी सेल वॉल भी, और जो कि बनी होती है लिग्निन एंड जाइलम की, जो बेटा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, गजब का मैकेनिकल सपोर्ट देती है जैसे स्क्लेरेंकाइमा के अंदर। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है इन पिट्स के अंदर। देखो बेटा ये जो एरिया है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिए। जो ये एरिया है इसको तो हमने बोला पिट, लेकिन अब जो सब्सटेंसेस के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रास्ते प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ लिखते हैं पिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेल वॉल के एब्सेंस से जो जगह बची उसको तो हमने बोला पिट। अब उसके अंदर बेटा जो पोर्स थे, जो इस सेल के मटेरियल को उस सेल में ले जा रहे थे, उनको हमने बोला प्लाज्मोडेस्मेटा। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन प्रेजेंट होता है कि व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा एंड व्हाट इज पिट, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिट एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं पोर और ये पिट्स होते हैं बेटा गैप। तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ के देख चुके हैं, सेल वॉल का, प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ के देख चुके हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्लांट्स की सेल वॉल के। आफ्टर द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो आप बचपन से जानते हैं इट गिव्स शेप ऑफ सेल। जो सेल वॉल है बेटा सेल को शेप दे रही है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। जो बेटा सेल वॉल है वो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इट हेल्प टू सेल इंटरेक्शन। देखो बेटा जब सेल वॉल होगी तो उसमें पिट्स प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा होंगे। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो हो पाएगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन करवा रही है सेल वॉल। प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। जो सेल वॉल है बेटा वो एक बैरियर की तरह से भी काम कर रही है। कैसा बैरियर? जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होने नहीं देता। इट काउंटर्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। Extra substances which are deposited on cell wall help to provide mechanical support. एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जैसे सुब्रिन, लिग्निन और क्यूटिन वगैरह ये जो सेल के ऊपर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, हार्डनिंग देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को, ठीक है ना। और वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो हमने आज पूरा डिस्कस किया है सेल वॉल। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से भी इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पक्का कर लीजिएगा। आपको कंप्लीट बताया जाता है हमारे लेक्चर में, चाहे वो कोई भी आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका 11-12 हो, तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो आपका मोर देन इनफ है, ठीक है ना। लेक्चर्स को देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और कोई भी एक क्वेश्चन बुकलेट लगा लीजिएगा। मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक को फॉलो करें, कौन सी बुक्स लें। तो मेरा उनसे ये कहना है कि बेटा नीट निकालने के लिए तुम्हारे 11-12 के लिए आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो और एक कोई भी एक क्वेश्चन की बुक लगा लो, वो मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाओगे तो मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अच्छी पढ़ाई वही है जो मतलब की जाए और आपका मतलब हल होना चाहिए, यानी कि आप नीट में अच्छे से सिलेक्ट होने चाहिए। बाकी की पढ़ाई तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में आप करिएगा, ठीक है ना। तो आगे वाले लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।